बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमने 7वीं तरावीह मुकम्मल की और तफसीर इंशाअल्लाह हम लोग छठे पारे की सुनेंगे। छठे पारे में सूरह निसा का जो आखिरी रुकू है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके ताल्लुक़ से नाजिल फरमाई। यस्तफ़्तूनक क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलालह इन इम्रुउन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फ़ु मा तरक व हुवा यरिथुहा इल्लम यकुल लहा वलद। ये पूरी आयत है जिसमें सूरह निसा ख़त्म हो जाता है। इसका जो शान नुज़ूल है, मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। जाकर देखा तो वो बेहोश पड़े हुए थे, होश नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कुछ पढ़कर उनके चेहरे पे दम किया तो वो होश में आ गए। उन्होंने आंखें खोल दी और जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप जानते हैं मेरी 7 बहनें हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना भी माल है, जितनी भी दौलत है, मैं उनके बारे में वसीयत करना चाहता हूँ अपनी बहनों के बारे में कि 2 सुलुस यानी मेरे माल का 2/3 वो पूरा क्या पूरा मेरी बहनों को दे दिया जाए। मैं ऐसी वसीयत करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आराम करने के लिए कहा। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप हुक्म दे तो मैं अपनी बहनों के लिए अपने माल में से पूरा क्या पूरा आधा दे देना चाहता हूँ और उनके बारे में वसीयत करना चाहता हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद कुरान पाक के अंदर ये आयत नाजिल हुई, यस्तफ़्तूनक क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलाला। ये कलाला जो लफ्ज़ है ये किसके बारे में है? अल्लाह तबारक व तआला ने कलाला यानी ऐसा आदमी जिसके माँ बाप भी ना हो और जिसकी औलाद भी ना हो, अब अगर वो दुनिया से चला जाएगा, करोड़पति इंसान है, प्रॉपर्टीज़ है, तो वो किसके हिस्से में आएंगी भाई? अरे भाई बोलो ना। उसको माँ बाप भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, लेकिन भाई बहन है। अब जो कुछ भी छोड़कर जाएगा वो किसके हिस्से में आएगा? भाई बहनों के हिस्से में आएगा। ऐसे को अरबी में कलाला कहते हैं। तो कुरान में अल्लाह ने उनके बारे में फ़रमाया कि भाई ऐसा आदमी, तो हज़रत जाबिर जो थे उन्होंने इसीलिए अल्लाह के नबी से कहा कि मैं ये चाहता हूँ अपनी बहनों के बारे में वसीयत कर दूँ, लेकिन वसीयत का मसला ही नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट उनको मीरास में हिस्सेदार बना दिया और हुक्म दिया कि बहनों को 2 सुलुस यानी 2/3 दिया जाएगा। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये मसले को समझना ज़रूरी है। मीरास में से हिस्सा और वसीयत, इसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी इंसान जिसका इंतकाल होता है, उसके इंतकाल के बाद में सबसे पहला काम उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन करना, दूसरा काम उसके कर्ज़े को अदा करना, तीसरा काम उसके वसीयत को नाफिज करना और चौथा काम अब जो कुछ बच गया है वो वारिसीन के दरमियान में तकसीम करना। ये 4 काम ज़रूरी है। वसीयत और मीरास दोनों अलग है। अब मैं आपको वही बताता हूँ। एक आदमी का इंतकाल हो गया, शरीयत कहती है
उसका अपना जो तरीका है, यानी जो इंसान मरने के बाद जो छोड़ देता उसको तरीका कहते हैं। उसका जो तरीका है, जो कुछ भी उसने छोड़ दिया, उसी में से सबसे पहले उसके नीलाने धुलाने कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। अब हमारे ज़माने में होता ये है कि नीलाने धुलाने कफन दफन का इंतज़ाम वो रिश्तेदार कर देते हैं, औलाद कर देती है, माँ बाप कर देते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले दोस्त अहबाब कर देते हैं, चलो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शरीयत में हुक्म ये है कि वो किसके पैसों से करना चाहिए? मरने वाला जो कुछ छोड़ के जा रहा है उसके तरीके में से। और उसका तरीका क्या है? जो छोड़ दिया उसने वो क्या है? जो बागात है, खेती बाड़ी है, फ्लैट्स है, प्लॉट है, बैंक बैलेंस है, शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, दुकानें हैं, कारोबार है, गाड़ियां है, ये सब उसका तरीका है। उसके अलावा उसके जो कपड़े हैं वो भी उसका तरीका है, और जो कपड़े उसके बदन पर है वो भी उसका तरीका है। यहाँ तक कि उसके कुर्ते को जो पेन लगा हुआ है वो भी तरीके में शुमार होगा। उसके बदन में अगर सोने चांदी की अंगूठियाँ है वो भी तरीका है। उसके जेब में मोबाइल है, उसकी बाइक है, वो भी तरीका है। आप बग़ैर पूरे वारिसीन के और ये सारी प्रोसेसिंग के वो चीज़ें सदका भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ पे मामूल है, मरने वाले का इंतकाल हो गया तो बहुत सारे रिश्तेदार उसके आंगपे के कपड़े उठा के किसी गरीब को देते, नहीं दे सकते आप। उसके हाथ में सोने चांदी की अंगूठियाँ थी, वो निकाल के फुलाने मदरसे को, फुलाने मस्जिद को नहीं दे सकते आप। उसकी कोई बाइक है, गाड़ी है, बोले इसने ज़िंदगी भर चलाया, चलो ये फुलाने को सदका खैरात दे दो, नहीं दे सकते आप। सबसे पहले आपको ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो कुछ उसने छोड़ा है उसमें सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरे नंबर पर उसके कर्ज़े अदा किए जाएंगे। क्या अदा किए जाएंगे भाई? हाँ, यूसा बिहा औदैन, कुरान में फरमाया 4 पारे में, कर्ज़े अदा किए जाएंगे। लिस्ट बनाई जाएंगी कि मरने वाले के ज़िम्मे किसका क्या क्या कर्ज़ा था। पूरी मुकम्मल लिस्ट करके जो कुछ उसने छोड़ा है उस छोड़े हुए माल में वो कर्ज़े अदा किए जाएंगे। कैश कम पड़ रहा है, उसकी गाड़ी बेच दी जाएगी, उसका प्लॉट बेच दिया जाएगा, उसका फ्लैट बेच दिया जाएगा, उसके पास सोना चांदी होगा, जो कुछ भी है वो सब बेच बिचा कर उसके ज़िम्मे जो कर्ज़े है वो कर्ज़े क्या करना पड़ेंगे भाई? अदा करना पड़ेंगे। अभी वारिसों का हक नहीं आया, वरना हमारे यहाँ पे तो अभी नज़ा की हालत में है, आखिरी स्टेप में है। अभी हज़रत का दम भी नहीं निकला, उससे पहले लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। वो फुलाना मौसम्बी का मल्ला मेरा है, हाँ, उसके बारे में किसने बातचीत भी करना नहीं। अब्बा के ज़माने से मैं पानी देते आ रहा मौसम्बी के झाड़ों को, मैंने जितने बड़े बड़े करा बोले उनको, और हज़रत का अभी दम भी नहीं निकला। दूसरा बोलता वो मोंडे में की जो दुकान है ना, पिछले 15 साल से मैं संभालते आ रहा उसको, हाँ, वो मीरास के अंदर आएंगी नहीं, वो मेरी दुकान है, उसका तो जिक्र ही नहीं करना किसी ने। तीसरा बोलता टाटा 407, वो पिछले 5 साल से मेरे हाथ के नीचे है, उसका भी जिक्र करना नहीं किसी ने, वो मीरास के अंदर नहीं आएगा, वो मेरे कब्ज़े में है। हज़रत टेंशन में आए, उठ के बैठ गए वो। अल्लाह बोले मैं अभी गया नहीं दुनिया से, मेरा कफन दफन रह गया एक तरफ, यहीं झगड़े शुरू कर दिए बोले इन्होंने। या ऐसी औलाद से तो थोड़ी सी खेती बाड़ी, थोड़ा सा माल दौलत किसी मस्जिद मदरसे के नाम पे करके या सदका खैरात रिश्तेदारों में करके मरना अच्छा है। वही टेंशन में उठ के बैठ गए। तो आज हमारे ज़माने में औलादें ऐसी है, तो इस्लाम ने ये कहा पहले ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करो। सबसे पहले तो मरने वाले का कफन दफन होगा, और दूसरे नंबर पे भाई कर्ज़े अदा किए जाएंगे। अब कर्ज़े में हम लोगों को क्या लगता है, किसी से 50,000 ले लिए थे वो कर्ज़ा, किसी से 15,000 ले लिए थे वो कर्ज़ा, ये तो कर्ज़े है ही। इसके अलावा मरने वाले की बीवी
उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा महर अदा किया था या नहीं अदा किया था। याद रखो ये बात भी, वो जो बीवी का महर है वो भी कर्जे के हुक्म में है। किसके हुक्म में है भाई? कर्जे के हुक्म में है। ये नहीं है जैसे हमारे ज़माने में बूढ़ी बड़ी औरतों को मय्यत के सिराने लाकर ये कहने लगाया जाता है कि खाला जान, नानी जान, दादी जान, बोलो कि मैंने मरने वाले का महर माफ़ कर दिया। वो बेचारी बूढ़ी दादी जान, नानी जान, वो आती है मय्यत के सराहने और वो लड़खड़ाती ज़ुबान से कहती है मैंने महर माफ़ कर दिया। अब उसको मालूम है बेचारा 70 साल से ज़िंदा था तो नहीं दिया, अब मरने के बाद क्या देंगा ये, उससे उसको माफ़ करे वह पुरता। वो जैसे हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़िया सुनाते थे कि एक बुढ़िया जो है वो रोटियां पकाते बैठी थी, जवारी के रोटियां पकाते पकाते, वो चंगेरी रहती ना जिसमें रोटियां डालते, तो उसके अंदर रोटियां डाल रही थी। दूर से एक कुत्ता आया, उसने वो चंगेरी में से एक रोटी उठाया और भाग गया। अब बुढ़ी उठी उसके पीछे भागने को, थोड़े दूर तक भागी वो गली में, लेकिन आप बोलो अभी बुढ़ी कुत्ते के पीछे तक भाग सकती है क्या? उसके बाद वो बड़े भी ने कहा ये रोटी अल्लाह के नाम पे सदका है। बोले क्या कहा उन्होंने? ये रोटी अल्लाह के नाम पे, अब मालूम है हाथ को आने वाली च नहीं है, इसलिए उसको सदका कर दो। तो मौलाना फरमाते थे ऐसी ही मिसाल मरने वाले की है। वो बेचारी बूढ़ी जानती है जिंदा था तो नहीं दिया, अब मरने के बाद क्या देगा, तो वो बोलती है मैंने महर माफ़ कर दिया। ऐसा महर माफ़ कराने से माफ़ नहीं होगा, वो महर का पैसा भी कर्जे में शुमार होगा। जो छोड़ के गए हिसाब करना पड़ेगा। पहले ज़माने में सोने चांदी का महर बांधते थे, बांधो बोले 50 तोले सोना, 20 तोले सोना, 10 तोले सोना, 5 तोले सोना। वो जितना महर उन्होंने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले उन्होंने तय किए थे, वो मरने वाले की जो रकम है, जो तरीका है, उसमें से वो अदा करना पड़ेगा। वो कर्जा तब अदा होगा। और अगर ये कर्जा नहीं अदा करेंगे तो याद रखो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहब की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, और बस अब आप नमाज जनाजा पढ़ाने वाले थे, उससे पहले आपने पूछा, बोले भाई मरने वाले का कोई हक किसी के ज़िम्मे बाकी है? किसी ने कहा, बोले ऐ अल्लाह के नबी सिर्फ बीवी के महर में एक मामूली रकम, आधा या पाव दिरहम था, जो हमारे ज़माने के हिसाब से एकदम मामूली रकम होती है। कहा कि उतना बाकी है। अल्लाह के नबी हट गए वहाँ से, कहा कि नहीं नहीं, फिर मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। कर्जा बाकी रह गया था तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई आपने। वो भी कर्जा किसका महर था? बीवी का महर था। इसलिए जो प्रोसेसिंग है वसीयत की, मैं वो बता रहा था। सबसे पहले कफन दफन, उसके बाद में कर्जे की अदायगी, और कर्जे में ये सब आएगा, बीवी का महर भी। और तीसरे नंबर पर मरने वाले ने अगर कोई वसीयत की थी, उसकी वसीयत को नाफिज किया जाएगा। अब यहाँ पे वो वसीयत वाला मसला जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था, लेकिन कुरान में अल्लाह ने उनको मीरास का हकदार बना दिया। वसीयत, वसीयत किसे कहते हैं? वसीयत इसे कहते हैं कि मरने वाला अपने मरने से 1 साल पहले, 2 साल या 10 साल पहले या कितने भी साल पहले, लेकिन अगर उसने ये वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से इतना इतना फुलाने को दे दिया जाए, इसे वसीयत कहते हैं। या फुलाने मस्जिद को दे दिया जाए, या फुलाने मदरसे को या फुलाने दीन के काम में लगा दिया जाए, इसे वसीयत कहते हैं। लेकिन इसके मसाइल भी पता होना ज़रूरी है। याद रखो, आप में से भी अगर कोई वसीयत बनाना चाहता है तो वसीयत में ये हमेशा याद रहना चाहिए कि वसीयत ऐसे रिश्तेदारों के बारे में बनाई जाए जिनको आपके मीरास में से हिस्सा नहीं मिलने वाला है। जिनको मिलने वाला है उनके बारे में वसीयत बनाना सही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी के 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं।
और उसने अपने बेटियों के नाम पे वसीयत कर दिया या 4 बेटों में से एक बेटे के नाम पे वसीयत किया, ये वसीयत सही नहीं होगी। इसलिए कि मरने वाले के मरने के बाद वो चारों बेटों को भी मीरास में से हिस्सा मिलेगा और दोनों बेटियों को भी मीरास में से हिस्सा मिलेगा। वो ऑलरेडी हकदार है, वसीयत उनके वास्ते नहीं है। वसीयत किसके लिए है वो मैं आपको बताता हूं। अभी मिसाल के तौर पर किसी इंसान के बेटे का इंतकाल हो गया लेकिन उसके पोतरा पाती जिंदे है, तो इस्लामी शरीयत के एतबार से वो यतीम जो पोतरे हैं वो दादा की मीरास में से हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि उनका बाप ही नहीं रहा तो वो पोते हकदार नहीं होंगे। तो शरीयत ने ये रास्ता निकाला, जब उनको दादा की मीरास में से कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसे जो यतीम पोते हैं उनको महजूब पोता कहते हैं अरबी में, ये फ़िक़्ह की इस्तिलाह में। तो वैसा जो महजूब पोता है उसके लिए वसीयत है कि दादा ये वसीयत करे कि भाई मेरे ये पोता और पोती उनको मीरास में से हिस्सा नहीं मिलने वाला है, इसलिए मेरी वसीयत ये है कि उनको इतना इतना दे दिया जाए, तो ये वसीयत सही होगी। ऐसे ही आपकी कोई खलेरी बहन है, आपका कोई चचेरा भाई है, आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, फुफेरा मुमेरा, या आपका दोस्त है, रिश्तेदार नहीं है, वो दोस्त आपके साथ उठने बैठने वाला है, या दोस्त आपके साथ में एक यानी बहुत ही ज़्यादा वो आपका हमदर्द है और वो बेचारा बहुत गरीब है। अब आप जानते हैं कि मैं तो करोड़पति इंसान हूँ, अब मैं दुनिया से चला जाऊँगा, मेरी मीरास में से मेरे बेटों को, मेरे रिश्तेदारों को तो मिलेगा, लेकिन ये दोस्त ज़िंदगी भर मेरे साथ में था, ये बेचारा फ़कीर क्या फ़कीर रहने वाला है। तो वसीयत अब आप उस दोस्त के लिए कर सकते हैं कि मेरे मीरास में से इतना ये दोस्त को दिया जाए, या फुलाने वो भाई दूर की बहन को दिया जाए, या दूर के भाई को दिया जाए। वसीयत उनके लिए है। या फिर आप किसी दीनी काम के लिए जैसे किसी मदरसा मस्जिद के लिए भी वसीयत कर सकते हैं, लेकिन जिनको ऑलरेडी मीरास मिलने वाली है उनके बारे में वसीयत कर सकते क्या भाई? वैसी वसीयत सही नहीं होगी, क्योंकि वो हकदार है, उनको तो मिलने ही वाला है, ये याद रखो। और तीसरी चीज, जो आदमी पहले से ही गरीब है और उसको पता है कि मैं अगर दुनिया से चले जाऊं तो मुश्किल से मेरे बेटों के हिस्से में 1-1, 2-2 एकड़ ज़मीन आने वाली है, मुख्तसर माल आने वाला है, तो वैसे आदमी ने वसीयत नहीं करना चाहिए। वसीयत उनके लिए है जिसके पास बहुत कुछ है, यानी उसकी मीरास में से बेटों को भी बहुत मिलेगा फिर भी बच जाएगा, तो वैसे आदमी ने वसीयत करना चाहिए। अब जिसके मरने के बाद खुद बेटों को कुछ नहीं मिलने वाला है और फिर उसमें इसने वसीयत कर दिया, तो बताओ बेटे महरूम हुए या नहीं हुए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुरान में ये जो वसीयत के अहकाम बयान फरमाए, उसके अलावा बाप ने अपनी ज़िंदगी में दे दिया बेटों को, जैसे हमारे ज़माने में होता है, बहुत सारे बेटे, उनकी जब जिम्मेदारी आती है बाप को संभालने की, बाप को पालने की, बाप की खिदमत करने की, वो तो खिदमत नहीं करते, उल्टा बाप का जीना हराम कर देते। अरे अब तुम्हारा टाइम आ गया ना यार, ये दे दो ना, ये तकसीम करके ये, अरे कब तक रखते तुम तुम्हारे हाथ में ये दुकानें वगैरह, अरे हमारा हमको दे दो हिस्सा। यानी वो बेटे इतने डेयरिंग से बाप के साथ में मांगते हैं जैसे इन्होंने दुनिया में आने से पहले अब्बा को कर्जा दिए हुआ था। हाँ बेटे आज के, अरे हमारा हमको हिस्सा दे दो, बोले बेटे इस तरीके से बाप से मांगते हैं। या बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि बाप खुद तकसीम कर देता है बेटों के दरमियान में, खेत तकसीम कर दिए, दुकानों को तकसीम कर दिए, और वो जो तकसीम है अगर बाप ने उसको बाज़ाब्ता लिखा पढ़ी करके बेटों को बेटों का हिस्सा दे दिया, बेटियों को बेटियों का हिस्सा दे दिया, सबको तकसीम कर दिया, वो चाहे अपनी तरफ से कम ज़्यादा करे वो कर सकता है, ये मीरास नहीं शुमार होंगी। इसको शरीयत की इस्तिलाह में हिबा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिबा कहते हैं। यानी बाप ने खुद अपने ज़िंदगी में जो दे दिया वो हिबा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे ज़माने में
बेटियों को जो महरूम रखा जाता है, लोग एक दलील ये देते हैं कि बोले अब्बा ने तो तेरी शादी के अंदर 5 लाख रुपये खर्चा किए थे और इतना जहेज दिए थे और इतना सामान, अब मीरास में से कहाँ से हिस्सा? अब मीरास में कोई हिस्सा नहीं है। बहुत सारे भाई बहनों से ये कहते हैं, तो वो भाइयों ने ये याद रखना चाहिए कि बहनों को बाप ने जो कुछ दिया था या बाप ने उनकी शादियों में जो कुछ खर्च किया था वो हिबा होगा। क्या होगा भाई? वो हिबा है, वो उसका मीरास से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाप को भी अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि बाप के लिए भी ये ज़रूरी है कि बाप अपने बेटों में बराबर तकसीम करे। अगर अपने ज़िंदगी में बाप भी बेटों को कुछ दे रहा है, बराबर दे। ये नहीं है कि एक बेटे को उठा के बहुत कुछ दे दिया और दूसरा बेटा जो है वो बेचारा गरीब और मोहताज और मिस्कीन बना हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी, उनका नाम था नुअमान इब्ने बशीर। उन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर ये कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने मेरा फुलाना फुलाना बाग अपने फुलाने फुलाने बेटे को दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुअमान, मैं तुम्हारे इस लेन देन का गवाह नहीं बनता हूँ, इसलिए कि तुम जुल्म कर रहे हो और जुल्म में किसको गवाह बना रहे हो? अल्लाह के नबी को। अगर तुमको देना ही है तो सारे बेटों को दो। एक बेटे को उठा के तुमने पूरा बाग दे दिया और दूसरे बेटों को महरूम कर दिया, और गवाह किसको बना रहे हैं? अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी ने गवाह बनने से मना कर दिया। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि बेटों में बराबर तकसीम करे। अब उसके बाद हम आगे की आयत में जाते हैं। फरमाया, अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत सूरह माइदा के पहले रुकू में है। हर मुसलमान को ये पता होना चाहिए, जैसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ ये कुरान की पहली आयत है, वैसे ही अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम ये कुरान पाक की आखिरी आयत है जो छठे पारे के अंदर है। और ये कब नाजिल हुई? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है, सन 10 हिजरी में अराफा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अराफात में थे। असर की नमाज के बाद का वक्त था। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल की, अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आज हमने दीन को मुकम्मल फरमा दिया। एक यहूदी ये बात सुन रहा था। उस यहूदी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से कहा, बोले अगर हम यहूदियों के पास ऐसी कोई आयत नाजिल होती थी, हम उस दिन को ईद का दिन मनाते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, बोले भाई, जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन भी 2 ईदें थी। एक तो जुमा का दिन था और दूसरे 9 ज़िलहिज्जा यौम अराफा, यानी वो भी ईद का दिन है। 2 ईदें एक साथ में थी जिसमें अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई। उसके बाद मोहतरम बुजुर्गों, हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ियात अल्लाह ने छठे पारे के अंदर बयान किए। अल्लाह के नबी के ज़माने में बहुत सारे यहूदी, मैंने शायद आज से कुछ दिन पहले तफसीर में या जुमा में बताया था, मुझे याद नहीं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, उनके पादरी थे। वो मुसलमान हो गए। वो जब मुसलमान हो गए तो यहूदियों ने उनको ख़ानदान से बाहर निकाल दिया, बिरादरी से बाहर कर दिया, बनु नुज़ैर से बाहर कर दिया। वो और उनके साथ में चंद यहूदी थे। अब वो सारे मिलके अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और उन सब लोगों ने अल्लाह के नबी से शिकायत की। कहा, है अल्लाह के नबी, हम जब से मुसलमान हुए ये यहूदियों ने हमारा बाइकॉट कर दिया, हमारे साथ रिश्तेदारी को तोड़ दिया, हमारे साथ लेन देन को कता कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब इन लोगों के साथ कोई बातचीत भी नहीं करेंगे। अब हम क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ पकड़ के उनको मस्जिद नबवी में लेकर आए, जहाँ पे सहाबा नमाज पढ़ रहे थे और कुछ सहाबा जो है वो
इल्म दीन सीखने सिखाने का काम कर रहे थे और पूरी मस्जिद भरी हुई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने सलाम और ऐ तमाम क्या तमाम सुनने वालों, तुम लोग डरो मत। अगर तुमको यहूदियों ने छोड़ दिया मुसलमान होने की वजह से तो छोड़ दो, ये सारे मुसलमान तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये जितने मस्जिद में हैं ये तुम्हारे भाई है। और कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल की, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली। अल्लाह ने फरमाया कि तुम घबराओ मत, अब तुम ईमान में दाखिल हो चुके हो तो अल्लाह तुम्हारा और उसका रसूल भी तुम्हारा, और ये नमाज पढ़ने वाले और रुकू करने वाले और सदका खैरात देने वाले जितने सहाबा है, अब ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। उनको दिलासा दिया अल्लाह ने। उसके बाद हम आगे की आयत में बढ़ते हैं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये बहुत लंबी चौड़ी आयत है लेकिन मैं मुख्तसर जुमला आपको बता रहा हूँ। मुझे एक्चुअली बताना ये है ये क्यों नाजिल हुई, ये बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान को जानना, और इसका मैं आगे आपको फ़ायदा भी बताऊँगा इस आयत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे, उस वक्त में अबू जहल, अबू सुफियान, जो मक्के के बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम थे, वलीद, मुगैरा, उतबा, रबीआ, शैबा, ये सारे हमेशा ये फ़िक्र किया करते थे कि रात के अंधेरे में हमको कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन काट ले, नऊज़ुबिल्लाह। हुजूर की जान के दुश्मन बने हुए थे। तो अल्लाह के नबी के जो चचा थे हज़रत अबू तालिब, वो अपने ख़ानदान के कुछ लोगों को रोज़ाना अल्लाह के नबी के घर के पास उनकी हिफाजत के लिए भेजा करते थे, और वो लोग रात भर अल्लाह के नबी की हिफाजत किया करते थे। अल्लाह ने अपने नबी को दिलासा दिया और फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपके ये जो रिश्तेदार और आपके सहाबा जो आपकी हिफाजत करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं, अब अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा और अल्लाह आपको बचाएगा। तो अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन अपने चचा हज़रत अबू तालिब से और उन लोगों से ये कहा, इसके बाद तुम लोग रात भर मेरी हिफाजत मत किया करो, अपने घरों में आराम किया करो, इसलिए कि अब अल्लाह ने वादा कर लिया है कि वो मेरी हिफाजत करेगा। और दूसरी एक और रिवायत मिलती है कि ग़ज़वे में अल्लाह के नबी खैमे में थे, आपको नींद नहीं आ रही थी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह मेरे कुछ सहाबा के ज़रिए से मेरी हिफाजत फरमाएंगे। तो देखा कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों नंगी तलवारें लेकर अल्लाह के नबी के खैमे के सामने आए और रात भर इन्होंने अल्लाह के नबी की हिफाजत की। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, अल्लाह के नबी उसके बाद सो गए तो मैंने आपके खराटों की मुख्तसर आवाज़ भी सुनी। अल्लाह के नबी की भी कभी कभी एकदम मुख्तसर आवाज़ आती थी, जैसे हमारे यहाँ उमूमन आती है वैसी नहीं, बल्कि एकदम मुख्तसर आवाज़ जब आप गहरी नींद में होते थे। कहने लगी कि मैंने वैसी आवाज़ सुनी। उसके बाद अल्लाह के नबी जब उठे तो कुरान की ये आयत नाजिल हुई, आपने फरमाया अब अल्लाह ने इस बात का ज़िम्मा ले लिया है कि वो मेरी हिफाजत करेगा। तो ये जो आयत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप में से भी जिस किसी को अपने दुश्मन का डर है, बुरी नज़र का डर है, सहर का डर है, या रात में आप किसी काम से रोड पे रास्ते पे सफ़र कर रहे हो, अकेले हो, तन्हा हो, अंधेरा हो, कोई ना हो, ऐसे वक्त में इस आयत को कसरत से पढ़ा करें, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। क्या पढ़ेंगे बोलो? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इसको ज़ुबानी याद करो और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा ये आयत इसी नीयत से अगर पढ़ोगे कि आए अल्लाह दुश्मनों के शर से, फितनों से मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है, जैसे अपने नबी को अल्लाह ने दिलासा दिया वैसे अल्लाह इस ज़माने में भी इस आयत के पढ़ने वाले की हिफाजत फरमाएंगे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैहि। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।